हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर पाएँ। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन मैं अंशु पे देने वाली हूँ। अंशु, वो वाली अंशु नहीं, कन्यादान वाली बेटी का जिक्र चल रहा है ना काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे, इन्हीं का ही वीडियो आ रहा है। तो मैं उस वाली अंशु का बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटी जीजी वाली अंशु की बात कर रही हूँ। तो छोटी जीजी ने अपने चैनल पे ब्लॉग डाला है, उसमें उन्होंने आंटी जी की तबीयत ख़राब हो रही है उसके संबंध में सारी चीज़ें बताई हैं और बहुत इमोशनली तरीके से बताई हैं। पब्लिक के सामने बहुत इमोशनल तरीके से रखा है, बहुत चिंता के साथ, जिसमें वो कह रही हैं कि मम्मी जी की तबीयत ख़राब है और धीरू भाई आए हैं। तो छोटी जी, आप ही तो नहीं दिखाती हो उनको वीडियो में, वो तो आते जाते रहते ही होंगे। वो तो पहले भी आते थे, वो आज भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, वो तो आते ही रहते हैं। बस यह फ़र्क है कि आप उनको अपने वीडियो में नहीं लेते हो। तो जो बात है, आंटी जी की तबीयत बहुत ख़राब है इस टाइम पे। उन्हें कुछ एक तरीके से फिजिकली प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है उनको और एक डाइजेशन सिस्टम में उनकी प्रॉब्लम आई है कि खाना उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और दूसरा जो बीपी उनका लो रहता था वो हाई रहने लगा है। तो इससे इससे संबंधित वो अपने आप को दिखाने के लिए ग्वालियर गई थी और इसी संबंध में ही धीरू भाई आए भी थे कि उनको लेके जाने वाले वो ही थे वहाँ, जिसमें अंकल जी भी गए थे, धीरू भाई हो गए और आंटी जी हो गई। तो छोटी जीजी, आप क्या कहना चाह रही हो इसमें? आंटी जी की जो उम्र हो रही है उस उम्र में तो अब ये चीज़ें होनी सपना थी तो वो स्वस्थ रहती थी, खिलखिलाती रहती थी। खिलखिलाती तो क्या रहती थी, लेकिन फिर भी मन उनका बटा रहता था। अगर कोई प्रॉब्लम अगर सपना से हुई भी, लड़ाई झगड़ा हुआ भी है, कोई मनमुटाव हुआ भी है, और वो तो हर घर में होता है। ऐसा कुछ नहीं कि उनके बीच में कुछ अलग से चीज़ें थी, ये तो हर सास बहू के बीच में है। अगर ये चीज़ें भी थी तो प्यार भी था, वो एक दूसरे के साथ। उनकी अच्छी मेमोरी भी हमें उनके ब्लॉगों में दिखती है, सपना के, कि कैसे वो चाय बना के दे के जा रही हैं, पानी दे के जा रही हैं, खाना लगा के दे रही हैं हाथ पे। तो वो चीज़ें भी दिखती थी। और बहसबाजी जो है कुछ चीज़ों का दिखाया है, तो वो भी थी घर के अंदर। और ये तो हर घर की कहानी है। तो अब आंटी जी का ख्याल तुमको रखना चाहिए ना। इसका मतलब तुम अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं उठा रही हो। अपनी जिम्मेदारी को सही से उठाओ भाई। जब उस घर में रह रही हो, उसकी उस घर की बहू को तुमने बाहर कर दिया और अब आप रह रही हो, तो उस जिम्मेदारी को उठाओ ना। अब आप कहती हो मैं एक औरली उनको सपोर्ट करती हूँ, इमोशनली सपोर्ट करती हूँ। इमोशनली सपोर्ट से नहीं होता है, थोड़ा बहुत उन्हें फिजिकली सपोर्ट भी दिया करा करो। कभी खाना बना लिया, कभी कुछ बना लिया। अब सर्वाइकल प्रॉब्लम उनको हो रही है, ये झुक के काम करने से हो रही है। ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसे गर्दन को झुका के रखने से ही तो चीज़ें हो रही हैं उनको। सर्वाइकल के प्रॉब्लम किसी स्ट्रेस की वजह से नहीं है। और जो लीवर में उनके ये कमी आई है, जो खाना नहीं पच रहा उनको, ये भी कोई उससे नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ये इस वजह से होती है कि आप गलत खाना खा रहे हो, गलत भोजन कर रहे हो। एक तो टाइम पर नहीं खा रहे हो, वो गलत चीज़ है। दूसरा बासी खा रहे हो, वो चीज़ है। तीसरा आप बाहर का खा रहे हो, तो वो चीज़ है ना। तो चीज़ें, उस चीज़ को समझो कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम अब आए दिन तो आपके घर में वही दिखती है। कभी टिक्की खा रहे हो, कभी चाट खा रहे हो, कभी समोसे आ रहे हैं, कभी बासी खाना खा रहे हो, एक टाइम का रखा हुआ, 2 टाइम का रखा हुआ। तो इस चीज़ से तो नुकसान ही देगा ना। अब सपना थी तो ताज़ा बनाती थी, तीनों टाइम ताज़ा खाना मिल रहा है, हाथ पे चाय मिल रही है, हाथ पे पानी मिल रहा है, हाथ पे खाना मिल रहा है, तो वो सुख अलग ही थे। अब उनको ऐसे करने वाला कौन है? आप तो जीजी पढ़ने लिखने वाली हो, आप तो खुद एक जिम्मेदारी हो उनकी।
भाई वो सुबह बना के देती होंगी तभी तुम कॉलेज जाती होंगी। बताइए ना, आपका सुख, अब आप प्रॉब्लम बता रही हो उनकी, तो ये जिम्मेदारी है कौन, और जिम्मेदारी उठानी भी चाहिए। जब उनकी चीज़ों का सुख आप ले रहे हो तो जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जो इस बहाने से पब्लिक के सामने रख के जो सिंपैथी गेन कर रही हो, ये सिंपैथी गेन करना छोड़ दो। वो तुम ही हो जो पहले घर छोड़ के गई थी, और सपना से भी कहा तुम भी घर छोड़ दो। वो तुम ही हो कि तुम तो उस घर में जाके बैठ गए, लेकिन सपना के लिए आज तक रास्ते नहीं बना पाई हो उस चीज़ के। आज तक ऐसे कन्वेंस नहीं कर पाई हो अपने फूफा जी और अपनी बुआ जी को कि हाँ ये हर घर की कहानी है, छोटी मोटी बातें होती रहती। तुम चाहो तो क्या नहीं समझा सकती हो, लेकिन तुम उनके बीच की दूरियों को और बढ़ाती हो। और ये तो प्रत्यक्ष से हमारे सामने है ये चीज़ें। कैसे तुम बातें करती हो सपना को लेके? बीच में सपना दोनों बच्चों को लेके आई भी थी, धीरे धीरे घर में एक अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को वो बढ़ा रही थी, चाह रही थी कि मैं चीज़ों को, रिश्तों को ठीक करूं, लेकिन तुमने तो वहाँ भी अपनी टांग अड़ाई। वो चली गई है तो इतना इमोशनल तुम्हारा वीडियो आया, ब्लॉग आया, जिसमें तुमने अंकल जी को लिया है। अंकल जी उसमें कह रहे हैं जिसको आना मेरे घर वो आए, जिसको नहीं आना वो मत आए। तो सपना के आने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बोले हम तब से जानते हैं अंशु को, जब 3 साल की थी, 3 महीने की, कुछ ऐसी बोले वो। तब से जानते हैं, बोलना भी नहीं जानती थी। तब से हम देख रहे हैं अंशु को। उन्हें अपनी पोतियाँ नहीं दिख रही, अंशु दिख रही है। बेटों के लिए तो वो रोते हैं दोनों, लेकिन उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि उन्हीं बेटों की निशानियाँ हैं ये पोतियाँ। इस उसमें हमने पोतियों को भी दूर कर दिया। और सपना को तो वो एक बीमारी कहते थे। सपना से तो चीज़ें क्या थी वो तो स्पष्ट उनके शब्दों में दिखता है। जब सपना ने घर छोड़ा था उसके बाद अंकल जी का खुद वीडियो में उन्होंने इस बात को बोला है कि सपना एक तरह की बीमारी ही, इससे सब चीज़ों से हम निकल जाएंगे, लेकिन सपना जैसी बीमारी से कैसे निकलें? सपना नाम की बीमारी, तो सपना तो नाम की एक बीमारी है। तो जब सपना नाम की बीमारी आपके घर से चली गई है तो फिर ये और बीमारियां कहाँ से आ रही हैं आपके घर में? सोचने वाली बात है भाई। हम लोग तो सवाल करेंगे। आंटी जी को कुछ नहीं हुआ है, उनको दुख है अपने बेटों का जाने का, और वह स्वाभाविक है। और वो ये दुख सुख अपनी बहू से बांट लेती थी। अगर किसी टाइम लड़ाई भी हो रही तो किसी टाइम दोनों सास बहुओं में एक अच्छी बातें भी होती थी। और सपना ने कभी अपनी सास की बुराई नहीं करी। उसने कभी अपनी सास के लिए गलत चीज़ें नहीं कही कि मेरी सास लड़ाका है या लड़ती है या कुछ ऐसी, कभी उसने कोई बात नहीं कही। थोड़ी बहुत तो अनबन होती है, ऐसे विशेष तरीके से नहीं कहा कि मैं इस चीज़ से वो हूँ। तो आप सोच लीजिए ना इस चीज़ को। तो सपना से उनका दिल बढ़ जाता था, बच्चों में मन लग जाता था। कहीं पर अगर टेंशन है, कभी बेटों की याद आई तो बच्चियों का मुंह देख लिया, नातिनों का। अब वो नातिन सपना उधर से ब्लॉग डालती है तो वो देखती होंगी तो दिल तो होता ही होगा कि मेरे पास मेरे बेटे भी नहीं है, मेरी पोतियाँ भी नहीं हैं। और वो छोटी वाली बेटी तो बहुत ही अच्छी बात करती है। सपना की जो छोटी वाली बेटी है उसकी तो सूरत भी इतनी मोहली है, उसकी बातें भी इतनी मोहली हैं कि जिसका देखो उसका मन मोह हो जाए उसमें। बड़ी वाली बेटी उतनी ही समझदार है। छोटी वाली जितनी चंचल नटखट है, बड़ी वाली उतनी ही समझदार है। तो अब बच्चों की, अब जितने बच्चे बोलने लगे, क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तब उनकी एक्टिविटी छोटे बच्चों वाली थी, बोलते नहीं थे। लेकिन जब से वो घर से गए हैं, अब कुछ बड़े हो गए हैं बच्चे, तो अब वो बोलने चालने लगे हैं, एक तरीके से अपनी मन की बातें बताते हैं, बोलते हैं, तो वो और मोहक लगते हैं। अब वो इन सब चीज़ों को वो देखती होंगी मोबाइल में, तो वो सारी चीज़ों उनको फिर वो याद आती है। अपने बेटों की याद आती है, अपनी बच्चियों की याद आती है, और कहीं ना कहीं बहू की याद भी आती होगी। क्यों नहीं आती है? थी तो बहू ही ना, कुछ तो बॉन्ड रहा होगा, कुछ तो प्यार रहा होगा बहू से भी। सारी नफ़रत ही नफ़रत थोड़ी हो सकती है। और ऐसी सारी नफ़रत ही नफ़रत सपना के मन में भी थोड़ी है।
उसके मन में भी उस बॉन्ड का प्यार है, तभी तो उसने रिश्तों को ठीक करने के लिए वो घर आई थी बच्चों को लेके, कि बच्चों से बॉन्ड बनेगा, बच्चों से मिलेंगे जुलेंगे तो फिर से शायद हम लोगों के बीच में दूरियां कम हो, हमारे रिश्ते ठीक हों। लेकिन तुमसे वो बात बर्दाश्त कहाँ हुई। तुमने तो सपना के जाते ही ऐसा खतरनाक और ऐसे बिंदास वाला वीडियो डाला अपना, इतना कि उसमें फूफा जी को भी ले लिया, उसमें बुआ जी को भी ले लिया, अपने लिए सफाई मांगी कि लोग मुझे कहते हैं तुमने घर बिगाड़ दिया, तुम घर में बैठी हुई हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। अरे बैठी तो हो, लोग क्या गलत कहते हैं। जब तुमने घुसने के उस घर में रास्ते बनाए तो सपना के लिए क्यों नहीं बनाए तुमने रास्ते। घर से निकलने के लिए तो तुमने उसको फोर्स किया कि मैं जा रही हूँ तुम भी चले जाओ, और तुम गांव में चली गई अपने, वो बेचारी बाहर चली गई है, वो भी घर छोड़ के चली गई। जब तुमने अपने लिए रास्ते बनाए उस घर में दोबारा लौटने के, तो सपना के लिए क्यों नहीं बनाए तुमने। फिर यहाँ पे सिंपैथी ले रही हो लोगों की कि आज बुआ जी को ये हो गया, धीरू भाई आए, हमने ऐसा दिखाया, ये करा वो करा, और उनकी गर्दन में दर्द रहता है, उनको खाना नहीं पचता। ध्यान क्यों नहीं रखती हो भाई। खाना नहीं पचता, एक टाइम बुआ बना रही तो एक टाइम तुम भी बना लो। अब ये तो तुम्हें मैनेज करना ही पड़ेगा ना, जब उनके घर में रह रही हो तो। फिर देखभाल ही है किस चीज़ की, नहीं तो तुम तो बोझ बन के रह रही हो उनके घर में। कैसी बेटी हो भाई। उनकी अपनी सगी बेटी होती तो ऐसे लगी रहती, अगर माँ इन चीज़ों से जूझ रही है, इन प्रॉब्लमों से है, तो ध्यान रखती ना अपनी माँ का। या पढ़ाई के साथ घर का काम नहीं होता। कभी आज तक आपके ब्लॉग में दिखा ही नहीं है आप कुछ काम कर रही हो। खाना बनाते का वीडियो है, घर की और साफ सफाई का वीडियो, कभी ऐसा कुछ आया ही नहीं है। तो क्यों नहीं करती हो उनकी यह। उनको देखभाल करने वाला कौन है। बातों से कब तक उनको बहलाती रहोगी। अब वो इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहती हैं, बोले ज़्यादा हम तेज बोलेंगे, जैसे सपना छोड़ के चली गई ऐसी ये चले जाएगी, हम तो अकेले रह जाएंगे। वो मुंह नहीं खोलते हैं इस वजह से। पर तुम्हें तो समझना चाहिए इन चीज़ों को। वैसे मम्मी मम्मी करती हो तो मम्मी की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है, माँ बाप की जिम्मेदारी किसकी होती है, बच्चों की होती है ना। जब उस घर का सुख तुम ले रही हो, तुम खा रही हो, पी रही हो, रह रही हो, ब्लॉगिंग करती हो, व्यूज़ भी जो आते हैं तुम्हारे वो सपना के सास ससुर के नाम से आते हैं, क्योंकि उस घर से उनके बेटों ने भी ब्लॉगिंग करी थी, सपना ने भी ब्लॉगिंग करी थी। तो इन लोगों की वजह से उनके सास ससुर या उन बेटों के माँ बाप को पहचाना जाता है, और उन माँ बाप के साथ तुम रह रही हो, तो उनके सहारे से लोग तुमको देखते हैं। अब ब्लॉगिंग तो कर लेती हो, पैसा अपने घर भेज देती हो, लेकिन इधर बुआ फूफा जी को क्या दे रही हो तुम, मम्मी पापा जी को, सॉरी। कहीं तो इंसान ये समझ लेता है, कहीं तो एहसान को उतारता है ना। तुम एहसान के तौर से उस चीज़ को लेती हो ना, और फर्ज के तौर से उस चीज़ को लेती हो। उस चीज़ को ध्यान रखो ना, उनका सहारा बनो। सिर्फ अपना ही सहारा बना रखा उनको, इस बुढ़ापे में, इस उम्र में है उनके इतने काम करने की उम्र। और आंटी जी तो रसोई में ही दिखती हैं ज़्यादातर। एक तो उन्हें इतना बड़ा मोबाइल लेके दे रखा है, मोबाइल हटाओ, छोटा वाला कीपैड वाला मोबाइल दो उन्हें। अब वो मोबाइल में देखती होंगी सपना को तो वो खिलसती रहती हैं देख के। बच्चों को देखती होंगी तो बच्चों को याद आती होगी। अब वो सपना जो भी कर रही है इस टाइम पे, अगर नहीं करे तो खिला लेगी अपने बच्चों को, पढ़ा लेगी अपने बच्चों को, किसका सहारा है उसको। और ये पहचान भी उसको उसके पति दे के गए हैं, ये पहचान उनके द्वारा मिली है, तो वो 2 पैसे कमा भी रही है सोशल मीडिया से, तब वो अपने घर की चीज़ों को चला भी रही है। ससुराल से लिया क्या है उसने, ससुराल से सहारा क्या है उसको, क्या दे रहे हो आप लोग उसको। यहाँ तक कि वो पोतियाँ जो उस घर की थी उसके लिए, उनके लिए तक कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने बच्चों का वो अपना आप ही तो देख रही है। और फिर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सोशल मीडिया पे उसका काम है, तो जैसे उसको प्रचार के लिए मिलते हैं तो उस प्रचार के लिए तो वैसे कपड़े वो पहनेगी ही। प्रचार नहीं करेगी तो फिर
फिर कहाँ से बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करेगी, अपने घर की ज़रूरतों को पूरी करेगी? तो ये तो उसकी मजबूरी भी है और काम भी है। एक वर्क के तरीके से देखते हो तो ये उसका बिजनेस है, ये उसका काम है, और एक दूसरी तरीके से सोचते हो, अगर उसको भी सब कुछ मिल रहा होता और उसे करने की ज़रूरत नहीं थी फिर भी वो कर रही होती इस तरीके की चीज़ों को, तो वो छोड़ भी देती। अब उसकी ज़रूरत है तो वो करेगी, उसकी ज़रूरत और उसका वर्क दोनों है, ये चीज़ उसको तो करना ही करना है। तो तुम क्यों काहे को आंटी जी परेशान हो रही हो? मैं आपके लिए भी कह रही हूँ, आप काहे को बीपी बढ़ा के बैठी हो? बीपी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अपना ध्यान रखो। और नहीं तो खुल के अपने बहू और अपनी नातिनों को स्वीकार करो। वहाँ पर भी तो आप लोग अपने घमंड को नहीं तोड़ पा रहे हो। नहीं तो बहू और नातिनें खुद से अपने आप से आई थी, वो अपने आप से आगे बढ़ी थी आपकी तरफ को। कोई और होता गले लगा लेता, हाथ पकड़ लेता। और मैं तो कह रही नहीं भी होता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में करना चाहिए जब हमें पता हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। आपको पता है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, 2 बेटे थे, दोनों नहीं हैं इस दुनिया में। अब मात्र सपना ही रह गई है और दोनों बच्चियां ही रह गई हैं, और वो दोनों बच्चे कोई बाहर के नहीं हैं, वो आपके बच्चों की ही निशानियां हैं, आपके बेटों की ही निशानियां हैं। कहीं ना कहीं आपके बेटे ही झलक रहे हैं उसमें। तो इस एंगल से भी स्वीकार लेते उसको। लेकिन आप भी तो अपनी जगह पर अड़िंग हो ना। अड़िंग हो तो बीपी काहे को हाई कर रहे हो? अपने खुश रहो, खुद भी खुश रहो, सामने वाले को भी खुश होने दो। कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, कुछ नहीं भी दे रहे हो, तब भी लोग सपना को टारगेट करते हैं। अब वो काम तो करेगी, खाएगी क्या? नहीं तो। और नहीं तो मैं तो यही चाहूँगी कि रिश्ते ठीक कर लो समय रहते हुए। अंकल आंटी जी, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनम्र यही कहूँगी कि देखो, अपने तो अपने ही होते हैं और परिवार परिवार ही होता है। दूसरे का आप कितना ही कर लोगे, वो आपका सगा कभी नहीं हो सकता। जो चीज़ सपना आपके लिए हो जाएगी, आपकी पोतियाँ अपने लिए हो जाएंगी आपके लिए, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। समय रहते अपनी पोतियों को, अपनी बहू को अपना लो। और अब तो आप ही को ही जाना पड़ेगा आगे से, क्योंकि वो कर चुकी है अपना। वो तो आप बीच में गए हो, रुके भी नहीं हो, ऐसे खड़े हो, वो उसमें भी बहुत खुश थी। तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों से बहुत प्यार करती है। अगर खुल के एक बार रो लोगी ना उसको सीने से लगा के, और आपस में गिले शिकवे मिटा लोगे दोनों सास बहू, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा आंटी जी। यकीन मानिए इस चीज़ पे। क्योंकि हम जब दूरियों को बनाते हैं ना, तो दूरियां बढ़ती जाती हैं, और जब हम इन दूरियों पर काम करने लगते हैं ना, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इन दूरियों को हमें ख़त्म भी कर लेना चाहिए। और यही रिश्तों की पहचान है, यही रिश्ते हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। ब्लड प्रेशर का बीपी नपवाते रहिए। जो हाई ब्लड प्रेशर में जो चीज़ों के परहेज़ होते हैं वो परहेज करिए। दूसरा, ज़्यादा झुक के काम मत करिए। सर्वाइकल का प्रॉब्लम इसी से ही होता है ज़्यादातर। और तीसरी चीज़ है, जो डाइजेशन प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल तला भुना छोड़ दीजिए। जिस उम्र में आप हो, इस उम्र में पचना बहुत मुश्किल होता है खाना। ये प्रॉब्लम तो होती ही होती है इस उम्र में। तो आप बिल्कुल अवॉइड करें बाहर के खाने को, बाहर की तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। जितना भी है थोड़ा खाएं, घर का साफ़ सुथरा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। इस तरीके से अपनी रूटीन, डेली रूटीन को चेंज करें। देखो, आपकी सेहत ठीक रहेगी। और दूसरा, स्ट्रेस आप बिल्कुल ना लें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। या तो बच्चों को अपने पास बुला लो, और अगर उन्हें इतनी बड़ी ईगो है, इतना बड़ा मन खट्टा है उन लोगों से, सपना ने इतना गंदा कर रखा है आपके साथ, इतना बुरा कर रखा है, तो उसके हाल पे छोड़ के उसे याद भी मत करो, उसे किल्सो भी मत उन चीज़ों से। क्योंकि देखो, हमारे सामने 2 ही परिस्थितियाँ होती हैं, या तो हम उस चीज़ को सही कहते हैं या चीज़ को गलत कहते हैं। अगर वो गलत है तो उसको आपको बिल्कुल, उसको याद करके बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अगर वो सही है, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते थे या कोई चीज़ हो जाती थी, लेकिन प्यार भी एक दूसरे से बहुत है। आप नहीं रह सकते हो उनके बगैर, बच्चों के बगैर,
तो बच्चों को घर बुला लीजिए, अपने रिश्ते ठीक करो। और इन चीज़ों से कहीं न कहीं दोनों बेटों की आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी। शांति तो उन्हें भी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि वो बेचारे भी भटक ही रहे हैं, क्योंकि उनकी जब दोनों बच्चियाँ इस तरीके से अपने दादा से अलग हो गई है, इस तरीके से वो रह रहे हैं, अपने परिवार होते हुए भी परिवार से अलग हैं, वो चीज़ प्यार उनको नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं उन लोगों की आत्मा भी ऊपर से भटक रही होगी। तो आंटी जी, मैं तो यही चाहूँगी, अंकल जी को भी आप समझाएँ और ख़ुद भी समझें इस सिचुएशन को। आप जल्द से जल्द इन चीज़ों को ठीक करें, अपने परिवार को समेट लें वक्त रहते। कोई किसी का नहीं होता। देखो, मैं छोटी जीजी के लिए भी गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन वो भी पराए घर की ही लड़की है, वो भी चली जाएगी एक दिन छोड़ के। आप कितनी कोशिश कर लो, वो भी नहीं रहने वाली। लेकिन इधर जो आपका परिवार है ना, सपना और दोनों पोतियाँ, ये आपके साथ हैं, आपके साथ रहने वाले हैं जीवन पर्यंत। भाई, बच्चियाँ पढ़ेंगी लिखेंगी, कल को सयानी हो जाएंगी, शादी ब्याह होगी, तो लौट के मायका तो उनका यही रहेगा ना, आपका घर। आप दोनों दादा दादी जब तक हो तब तक नातिनों को अपने देखोगे ना, अपने नातिनों को। 2 नातिनें हैं, समझ लो वही दो बेटे, उन लोगों को आप तब तक देखते रहोगे जब तक आपकी सांसें हैं। वो आप ही के ही दरवाजे पे आएंगी, आप ही के ही चौखट पे आएंगी। वही सपना है, आप लोगों के सहारे से ही उसकी ज़िंदगी कटेगी। वो जो अकेली पड़ गई है अपने जीवन में, उसको ये लगेगा मेरे माँ बाप हैं मेरे जीवन में, मेरे सास ससुर हैं मेरे जीवन में। वो भी तो अकेलेपन से रो रही है, डिप्रेशन में जा रही है। अभी बीच में बहुत डिप्रेशन में वो चली गई थी, तो वो भी तो जैसे तैसे संभाल लिए, नहीं संभाल लिया अपने आप। तो मैं तो यही कहूँगी, परिवार को अपना एक करो, समेटो इसको और अच्छे से आपस में रहो। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी इमोशनली आप लोगों से जुड़ जाते हैं। और जब ऐसे जुड़ते हैं तो दुख हमें भी लगता है इन सब चीज़ों का। हमें सपना के लिए भी दुख लगता है, हमें आप लोगों के लिए भी दुख लगता है। तो गाइज़, मैं यहीं पे ही अपना रिएक्शन एंड करती हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहीं इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।